सड़क दुर्घटना में हुई रोजगार सेवक राजू मौर्य की मौत का मामला लामबंद भाजपाइयों द्वारा थाने के घेराव के बाद एक्शन में आई पुलिस। एक्सीडेंट करने वाली गाड़ी सहित ड्राइवर को पुलिस ने किया गिरफ्तार। ड्राइवर को हिरासत में लेकर पूछताछ में जुटी पुलिस। पूछताछ के दौरान ड्राइवर का खुलासा, घटना में नहीं था भाजपा नेता का कोई हाथ। सूत्र, भाजपा नेता बालेंदु मौर्य त्रिपाठी को फर्जी ढंग से फंसाने की रची गई थी साजिश। मीडिया के समक्ष जल्द होगा मामले का पर्दाफाश। लालगंज थाना क्षेत्र के पतुलकी में अज्ञात वाहन द्वारा रोजगार सेवक की कुचलकर की गई थी हत्या। मामले में बीजेपी के पूर्व जिला अध्यक्ष, प्रदेश कार्य समिति सदस्य बालेंदु मौर्य त्रिपाठी सहित 4 लोगों के विरुद्ध दर्ज हुआ था मुकदमा। अब मैं आपको दिखाता हूं कि इस पूरे घटना को लेकर के बालेंदु मौर्य त्रिपाठी ने क्या कहा था। जब बालेंदु मौर्य त्रिपाठी के खिलाफ हुआ था एफआईआर, उसके बाद आया था बालेंदु मौर्य त्रिपाठी का बयान। क्या है पूरा मामला? अब हमको भी इसके बारे में पूरा डिटेल नहीं पता है, क्योंकि सोशल मीडिया पर हमने भी देखा है कि एक एफआईआर हमारे खिलाफ दर्ज हुआ है, जिसमें हमारे मार्केट का ही एक कुमार मेडिकल स्टोर है, उसके संचालक हैं संजय मौर्य। उनके भाई यहाँ कलवारी खुर्द में पंचायत मित्र थे। कल वो लालगंज जा रहे थे, शायद कहीं रास्ते में किसी गाड़ी से उनका एक्सीडेंट हुआ। तो कल शाम तक हमको पता चला कि संजय मौर्य आपके खिलाफ एफआईआर कर रहे हैं। तो हमने कहा कि जब तक हमको प्रमाणित रूप से इसका अधिकृत सूचना नहीं मिलेगी, तब तक हम इस पर कोई प्रतिक्रिया व्यक्त नहीं करेंगे। लेकिन आज हमको सोशल मीडिया से पता चला कि हमारे खिलाफ एफआईआर हुआ है। इतने जानकारी हमको है। इससे क्या मांग करना चाहते हैं? मेरा कोई मांग नहीं है। मैं इस एफआईआर को राजनीतिक साजिश ही जानता हूं। मेरे खिलाफ, मैं चूंकि अपने को एक ईमानदारी से भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता होने के नाते हम जीवन भर राजनीति किए हैं और आगे भी हम भारतीय जनता पार्टी में अपनी छवि बचा के और राजनीति करना चाहते हैं। लेकिन हमारी छवि खराब करने की एक साजिश की जा रही है। जो हमारे राजनीतिक विरोधी लोग हैं, शुरू से ही, जब मैं जिला अध्यक्ष था तब से ही हमारे खिलाफ विभिन्न प्रकार की वीडियो वायरल करना और तमाम प्रकार का आरोप लगाना, और यहाँ तक कि साजिश के तहत ही हमको जिला अध्यक्ष से हटवाया गया। और उसके बाद भी हमारी छवि के पीछे लोग पड़े हैं। हमारी राजनीतिक कद हमारा खत्म करने के लिए यह सब साजिश है। और मेरा इस संजय मौर्य या राजू मौर्य से कोई किसी प्रकार का कोई अदावत नहीं है, कोई संबंध नहीं है। मैं उनके बारे में विशेष जानता तक नहीं हूँ। मेरे बाजार में उनका मेडिकल स्टोर है, बस इतना जानता हूँ। उनका जो आरोप है वो निराधार है? निराधार नहीं, पूरी तरह से साजिश है। हमको अभी जिसके बारे में हमको कुछ जानकारी ही न हो, वह हत्या का हमारे ऊपर आरोप लगाए, तो आपको हम यही कह सकते हैं कि निराधार नहीं, यह साजिश है। तो जांच होगा तो पता चल जाएगा। निश्चित रूप से यह भी हम चाहते हैं कि चूंकि संजय मौर्य के भाई खत्म हुए हैं, तो हम प्रशासन से भी चाहते हैं कि इसमें निष्पक्ष जांच हो करके उसको भी न्याय मिलना चाहिए। क्योंकि उसके भाई की मृत्यु हुई है, तो उसके मन में भी किसी प्रकार का शंका न रहे, उसको भी न्याय मिले। अगर उसको किसी प्रकार की गलतफहमी है हमारे बारे में, तो वह भी खत्म होनी चाहिए। मैं ये नहीं चाहता कि मुझे कोई राजनीतिक संरक्षण मिले, लेकिन हमारे बारे में भी गलत ढंग से कोई साजिश न किया जाए। मैं राजनीतिक विरोधियों से भी आग्रह करना चाहता हूं कि राजनीति को लोकतंत्र में राजनीति की तरह करें। राजनीति में साजिश करके, किसी की छवि खराब करके, किसी को गलत ढंग से फंसा करके उसकी राजनीतिक हत्या न करें। यह आग्रह है राजनीतिक विरोधियों से। लालगंज थाने का घेराव करने के बाद भाजपाइयों के पूर्व जिला अध्यक्षों ने क्या कहा था, उसको भी अब आपको एक बार फिर से दिखाते हैं और पूरे मामले को समझने का प्रयास करते हैं कि आखिर क्यों फंसाया गया था बालेंदु मौर्य त्रिपाठी को। आप भी जो है पहले जिला अध्यक्ष रह चुके हैं और बालेंदु मौर्य त्रिपाठी जिनके नाम पर एफआईआर जो है हुआ है, और उनके साथ उनके सहयोगियों पर भी एफआईआर हुआ है, क्या कहेंगे इस विषय में? ये पूरी तरीके से अन्याय है। पुलिस की ये गंभीर गर्दी है। और बालेंदु जी हमारे एक सम्मानित व्यक्ति हैं, राजनीतिक व्यक्ति हैं। उनके खिलाफ ऐसा करना ये हम लोगों के लिए बड़ी शर्मिंदगी की बात है और ये पुलिस प्रशासन की अंधेर गर्दी है। क्या लग रहा है, किसका हाथ है इसमें?
अब हाथ तो अभी हम किसी को नहीं कह सकते, लेकिन यह जरूर है कि दिमाग में हम लोग भी लगा रहे हैं कि कहीं न कहीं कोई न कोई पीछे होगा, क्योंकि सामान्यतः हम भी मानते हैं कि पुलिस इस प्रकार के मामले में बिना किसी बहुत अतिरिक्त प्रेशर के जायज एफआईआर तो करने में पसीने छूट जाते हैं। इस प्रकार का एफआईआर हुआ तो कहीं न कहीं कोई न कोई प्रेशर है, लेकिन थानाध्यक्ष इस बात को बताने से इनकार कर रहे हैं। उनकी व्यवस्था को भी मैं समझ रहा हूँ कि वह कहीं से भी अपने ऊपर रिस्क नहीं लेना चाहते। आगे देखा जाएगा जो परिस्थिति बालेंद्र होगी। जी कह रहे हैं कि राजनीतिक षड्यंत्र जो है उनके खिलाफ किया जा रहा है और पूरी साजिशन जो है ये सारी चीजें चल रही संभव है राजनीतिक व्यक्ति के खिलाफ अगर कोई साजिश हो रही है तो उसके पीछे राजनीतिक ही षड्यंत्र है। बालेंद्र जी कोई ठेकेदार है नहीं, बालेंद्र जी कोई माफिया है नहीं, बालेंद्र जी कोई गुंडा है नहीं, उनका कोई प्रतिद्वंदी कोई प्रतिस्पर्धी है। हाँ, बालेंद्र जी एक राजनीतिक व्यक्ति हैं और राजनीतिक व्यक्ति होने के नाते बालेंद्र जी का प्रतिद्वंदी कोई न कोई राजनीतिक ही होगा, तो वो संभव है, इससे इनकार नहीं किया जा सकता। किसी आप लोगों ने बातचीत की? अभी शीर्ष नेतृत्व से नहीं, अभी तो हम लोगों ने इनिशियल पॉइंट पर कि आखिर एसओ ने मुकदमा क्यों पंजीकृत किया, उनसे सारी बात जान लें और उसके बाद में जैसी परिस्थिति आएगी तो जरूरत पड़ेगी जहां तक जाना पड़ेगा जाएंगे। हाँ, ये संघर्ष बंद नहीं होगा। आगे की क्या भारतीय जनता पार्टी बालेंदु जी हमारे प्रदेश कार्य समिति के सदस्य हैं। बालेंदु जी की बात नहीं, हम एक साधारण कार्यकर्ता की भी बात मैं कहना चाहता हूं कि अगर भारतीय जनता पार्टी के किसी कार्यकर्ता को नाजायज तरीके से परेशान किया गया, उसके खिलाफ कोई उत्पीड़न की कार्रवाई की गई, तो भारतीय जनता पार्टी के हम सब ये पूर्व जिला अध्यक्ष जो यहाँ पर सब आए हुए हैं, सब लोग मिल करके संघर्ष के क्या आपको बताया? एसओ साहब ने कहा कि हम जांच कर रहे हैं, प्रथम दृष्टया जांच में हमको यह सब मामला जो है साजिश ही लगती है। आगे चल करके जो उसकी होगी उचित कार्रवाई होगी, आप निश्चिंत। जब जिले के इतने बड़े भाजपा कार्यकर्ता पे कार्रवाई हो सकती है तो अन्य भाजपा नेता कैसे सुरक्षित है? अब और ये क्या मिर्जापुर में वर्षा हो रही है आप लोगों? अब ये हम कह सकते हैं कि हमारे लिए शर्मिंदगी की बात है कि हमारी पार्टी की सरकार है। हमेशा आरोप लगता है कि सत्तारूढ़ पार्टी के लोग उत्पीड़न करते हैं, हमारा ही उत्पीड़न हो रहा है, तो हम इसके लिए अब अपनी ही कमी को बताएंगे, किसी दूसरे पर क्या दोषारोपण करें। मुकदमा दर्ज हुआ है कि किसी और धारा में? जी, एमबी एक्ट नहीं हुआ है। उस तहरीर जो प्रतिवादी ने दिया है, तहरीर के हिसाब से उन्होंने लिखा है कि हमारे भाई के एक्सीडेंट की साजिश रची गई है, तो 120B और 304A, हाँ 304A के तहत मुकदमा दर्ज किया। क्या कहना चाहेंगे इस इतने बड़े प्रकरण में, क्योंकि इतने बड़े नेता के ऊपर इस तरीके से जो है एफआईआर दर्ज हुआ, क्या कहना चाहेंगे? ये बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है। हमारे नेता आदरणीय बालेंदु जी पर जो मुकदमा दर्ज हुआ है ये बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है। मैं उत्तर प्रदेश सरकार से भी मांग करता हूं कि इसकी बड़ी गंभीरता से अगर कहीं चूक हुआ है, जैसा कि एसओ महोदय कह रहे हैं कि ऐसा कुछ भी नहीं है और ये एक फोरम हुआ है जिसके तहत 2 दिन में मामला हल हो जाएगा। लेकिन हमारे वरिष्ठ नेता हैं बालेंदु जी, अगर बालेंदु जी ही नहीं हमारे कोई भी कार्यकर्ता इस तरह का गलत आरोप लगा करके मुकदमा होगा, इसका भारतीय जनता पार्टी बर्दाश्त नहीं करेगा। चुनाव के तुरंत बाद ही जो है ऐसा प्रकरण सामने आया है और उसके साथ साथ उनके साथियों पर भी एफआईआर हुआ है, इसमें क्या कहेंगे कि चुनाव का क्या कुछ प्रभाव हो सकता है इसमें, या राजनीतिक कोई प्रभाव? संभावनाओं में कुछ भी कहा जा सकता है, लेकिन चुनाव से इसका कोई मतलब नहीं। इसमें दुर्घटना कभी भी होता है, चाहे चुनाव के पहले चाहे चुनाव के बाद। अटल जी ने अपने टाइम पे एक बार बोला था कि पुराने कार्यकर्ताओं की उपेक्षा नहीं होनी चाहिए, उसके लिए हमें कुछ भी छोड़ना पड़े हम छोड़ सकते हैं। तो बालेंदु जी बहुत पुराने कार्यकर्ता हैं बीजेपी के, तो ऐसा क्या लग रहा है आपको, किसके तहत इनके खिलाफ साजिश हुई और क्यों? पहले मैं कहना चाहता हूँ भारतीय जनता पार्टी में पुराने कार्यकर्ताओं का हमेशा सम्मान रहा है, कभी अवहेलना नहीं होती है। ये दुर्भाग्यपूर्ण घटना है। हम लोग आदरणीय गंगासागर दुबे जी पूर्व जिलाध्यक्ष, माननीय लाल बहादुर सिंह जी पूर्व जिलाध्यक्ष, धनंजय पांडे जी, सभी प्रमुख हमारे जो है उनके नेतृत्व में हम लोग आज, क्योंकि हम लोग एसपी से भी मिल सकते थे, लेकिन प्रश्नगत मामला हमारे लालगंज थाने का था, तो मैं हम लोग जानना चाहते थे किसके दबाव में यह एफआईआर हुआ है। जो महोदय ने स्पष्ट कहा कि कोई दबाव में एफआईआर नहीं हुआ है, ये तत्कालिक परिस्थितियां ऐसी निर्माण हो गई थी कि जो हमको ये करना पड़ा। लेकिन ये मुझे भी लगता है कि प्रथम दृष्टया ये गलत है, इसको हम लोग सम्मान कर लें।